everyone. Put on your videos. This is Sunday, inner circle time. Instead of 10:30 हम लोग थोड़े अलग टाइम पे मिल रहे हैं और आप सबका चेहरा उतना ही एनर्जेटिक है जितना सुबह होता है. सो ज़रूर वीडियो कॉल कर दीजिएगा so that I can see you all. आई होप आपने संडे को सेलिब्रेट किया. सुबह थोड़ा आराम किया, थोड़ा रेस्ट किया, या बहुत काम करते रहते हो? डिड यू रिलैक्स अ लिटिल? वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मी टाइम निकाले. वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले. यू नो, इट कुड बी जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर, या चाय पीते पीते झूले पे बैठना, पुराने गाने सुनना, कोई मूवी देखना, नेचर में वॉक करना, या मे बी आपका फेवरेट खाना खाना आज के दिन में. थोड़ा सा चीट ट्रीट कर लेना इन अ वे. ऑलराइट, सो लेट्स सी. हार्मोनल हेल्थ को लेकर हम आज थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं. समथिंग विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मैं आपको याद करवा दूं, लास्ट टाइम मैंने टॉप एक हार्मोन के ऊपर बात करी थी. कितने लोगों ने लास्ट टाइम अटेंड किया था? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू अटेंडेड दैट. कौन से हार्मोन के को लेकर हमने बात करी थी? यस, इट वॉज इंसुलिन. एब्सोल्युटली, इट वाज ऑल अबाउट इंसुलिन. सो आज के सेशन में दूसरा जो एक बहुत बड़ा हार्मोन है हमारे बॉडी में, सबसे इम्पोर्टेंट इंसुलिन है इन अ वे, जो बाकी बहुत सारे हार्मोन्स को असर करता है. उसके साथ एक और हार्मोन जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. विच वन इज दैट? इंसुलिन के साथ एक और हार्मोन जुड़ा हुआ है. करेक्ट रीना जी. ओके, लिखो, चैट में लिखो. सम ऑफ यू आर, आई थिंक यू आर राइट, जितना मैं लिपसिंग पकड़ पाई हूँ. Rupali is saying cortisol, Sumit is saying cortisol, okay. What else? Anything else? You're right. सो आज हम ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. लास्ट टाइम याद करवा दूं, इंसुलिन को लेकर हमने बात करी थी. इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन जो बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज में होते हैं वो जनरेट करता है. और हमने आइलेट्स ऑफ लैंगर है ना, अब याद होगा आपको, मैंने आपको फोटो भी दिखाया था कि जो वो प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर बीटा सेल भी होता है. प्राइमरी जॉब ये होता है कि वो ब्लड में से शुगर को लेता है, ग्लूकोज को, और सेल के अंदर एनर्जी और स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं. अब आज हम ग्लूकोज कॉर्टिजोल को लेकर हम कुछ बात करने वाले हैं. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंसुलिन. इंसुलिन के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो एक हार्मोन है, मास्टर स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहा जाता है, विच इज कॉर्टिजोल. ओके. चलो, एक आपके लिए सवाल है. अगर इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन का मतलब होता है इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ओके. पर कॉर्टिजोल कौन सा हार्मोन होगा? डज एनी वन नो? मैंने ये सिखाया नहीं है और थोड़ा एडवांस्ड है, बट अगर किसी को पता है तो क्या लगता है? इज इट अ पेप्टाइड हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन मतलब मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. स्ट्रेस कौन सा हार्मोन है? लेट मी शो दैट टू यू. इट्स अ स्टेरॉइड हार्मोन. ओके. सो स्टेरॉइड हार्मोन मतलब वो फैट से बना हुआ होता है. ओके. सो कोलेस्ट्रॉल से बनता है इन अ वे. स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से. जब कोलेस्ट्रॉल लोगों को लगता है बहुत बुरा है, बट एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत सारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जरूरी है. इसीलिए जब कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हो जाता है, तब बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस भी आते हैं. ओके. सो कोलेस्ट्रॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब हार्मोनल हेल्थ के को लेकर हम बात करते हैं. ओके. इवन विटामिन डी बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल के साथ वो जुड़ा हुआ है ना. और कोर्टिसोल इज अ स्टेरॉइड हार्मोन. इट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स. अगर आपको याद हो तो हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जब देखा था, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स एक पार्ट देखा था. आपके बॉडी का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो फाइट एंड फ्लाइट एंड फ्रीज सिंड्रोम होता है, उसी का ये हिस्सा है. क्यों कॉर्टिसोल है? क्योंकि वो आपको जिंदा रख पाए, आपको कोई भी डेंजर से बचा पाए. कौन सा डेंजर हो सकता है? फिजिकल, इमोशनल, एनवायरमेंटल. फिजिकल स्ट्रेस का एग्जाम्पल दो. एक्सरसाइज. इंटेंस एक्सरसाइज नेगेटिव स्ट्रेस है. स्ट्रेस दो किस्म के होते हैं, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस. यू स्ट्रेस इज गुड, डी स्ट्रेस इज
बैड। यू स्ट्रेस मतलब एग्जाम्पल है, लेट्स से कि अगर आपकी एग्जाम आने वाली है, उसमें जो आपको स्ट्रेस होता है, अगर आप उस स्ट्रेस का इस्तेमाल करके पढ़ाई बेटर करो और अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, तो दैट्स अ यू स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस है। अगर आपको लड़की देखने के लिए जाना है या आपको शादी करनी है, उस चक्कर में आप अच्छे इंसान बन जाते हो, इट्स अ यू स्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब बार 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 कोई भी ऐसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो कि जो एक्चुअली जरूरत नहीं है। जैसे मॉडरेट समय के लिए एक्सरसाइज करना इज यू स्ट्रेस, बॉडी ग्रो करता है उसकी वजह से। जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना इज डी स्ट्रेस। सही वक्त पे रेस्ट करना इज ओके, बट जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक अगर आप बैठते हो, दैट इज डी स्ट्रेस फॉर द बॉडी। अब समझ आया सबको? सो यू स्ट्रेस इज गुड, डी स्ट्रेस इज बैड। और इसीलिए फिजिकल जो स्ट्रेस पड़ता है इंटेंस वर्कआउट की वजह से पड़ता है। फिजिकल स्ट्रेस और कब पड़ सकता है पता है? जब आप खाना छोड़ देते हो, जब क्रॉनिक डाइट कोई करता है, ओके, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा कर लेता है, इट्स अ फिजिकल स्ट्रेस फॉर द बॉडी। इमोशनल स्ट्रेस कौन सा होगा? ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर, छोटी छोटी बातों को लेकर अपसेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, इरिटेट हो जाना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, ये सब कुछ इमोशनल स्ट्रेस है बॉडी के लिए। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होगा? पोल्यूशन, टू मैनी टॉक्सिन्स, टू मैनी केमिकल्स, हमारे स्किन केयर, होम केयर, सभी प्रोडक्ट्स में जो परफ्यूम से लेकर सारी चीज जो हम यूज करते हैं, जब ओवर हो जाता है, इट बिकम्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस फॉर द बॉडी। टू मच ऑफ सनलाइट इज ऑल्सो एनवायरमेंटल स्ट्रेस। टू मच मतलब आप बहुत ज्यादा 12 से 2 के बीच में, लेट से समर है, पीक टाइम है और आप बाहर ही 2 घंटे धूप में रहे, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रेस फॉर द बॉडी। समझ आ रहा है? सो फिजिकल, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इवन मेंटल भी हो सकता है। ठीक है? तो ये सारे स्ट्रेस जो है वो आपका बॉडी बना है उससे फाइट करने के लिए, और कॉर्टिजोल उसमें हेल्प करता है। अब कॉर्टिसोल जो है उसका एक रिदम होता है, जैसे सर्केडियन रिदम फॉलो करता है आपका बॉडी, तो कॉर्टिसोल का भी सर्केडियन रिदम क्या है? तो कॉर्टिसोल मॉर्निंग में हाई होना चाहिए, इवनिंग में लो होना चाहिए। फिर से, मॉर्निंग में वो हाई होगा, नाइट के दौरान, इवनिंग के बाद वो लो होगा। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल मतलब अलर्टनेस, कॉर्टिसोल मतलब फोकस, कॉर्टिसोल मतलब अलर्टनेस, कॉर्टिसोल मतलब फोकस। अभी अगर आपके अंदर कॉर्टिसोल नहीं है, आप सो जाओगे, आप डल रहोगे, आप उबासियां खाओगे, आप लेटे लेटे मुझे सुनोगे। बट इफ यू हैव कॉर्टिसोल, आपके चेहरे पे स्माइल लाना आसान हो जाएगा, आप फोकस करना, नोट्स बनाना एकदम आसान हो जाएगा। सो यू नीड दैट इन द मॉर्निंग। आज लोगों का प्रॉब्लम उल्टा हो चुका है, विच आई विल शो यू जस्ट इन अ वाइल। और नाइट के दौरान कॉर्टिसोल जो है वो लो होना चाहिए। ओके? कितने लोग अग्री करते हैं आज लोगों का उल्टा साइकिल हो चुका है? आप में से कोई ऐसा है जिसका साइकिल उल्टा है? मतलब कि इमेजिन, मॉर्निंग में कॉर्टिसोल लो है और इवनिंग में कॉर्टिसोल हाई है। इवनिंग के बाद आप जागते हो और आप कहते हो अब तो मैं जंग जीत लूं, अब तो मैं दुनिया जीत लूं, अब तो मैं, मेरे को कोई भी काम दे दो, पूरी रात जग के ऑल नाइटर करके मेरे को पूरा काम खत्म करना है। स्टिल होंगे, कुछ तो होंगे, कुछ लोग नहीं है, सुधर गए। हाँ विद्या जी, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, करेक्ट। आई एम श्योर कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, बट इट्स वेरी 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 कॉमन। ओके? तो इसका पहले तो आप फोटो ले लो, टेक अ फोटो ऑफ दिस। कॉर्टिसोल को आपको एक अलार्म सिस्टम की तरह लेना है, वो आपको उठाता है, अलर्ट करता है और फिर सुला भी देता है ना? कॉर्टिसोल जब लो होता है, यू कैन स्लीप। ऑल राइट, अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं कॉर्टिसोल के, लेट्स सी दैट। ओके? सो पहला तो वो स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, फाइट और फ्लाइट, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इमेजिन कि एक ग्राफ है। ओके, देर 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 इज अ ग्राफ, और उसमें ग्राफ में ऐसा होता है कि कॉर्टिसोल इन द मॉर्निंग इज क्वाइट हाई, एंड देन वो लो हो जाता है जब इवनिंग का वक्त आता है। और जब इवनिंग का वक्त आता है, लेट्स से अराउंड 6-7 के बाद, वो थोड़ा सा ड्रॉप होना, और फिर 9-10 पे तो एकदम लो हो जाता है कॉर्टिसोल। अराउंड 9-10 इट इज एक्सट्रीमली लो।
बट जब उल्टा साइकिल हो जाएगा, इमेजिन कि मॉर्निंग में वो लो है, और फिर धीरे 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 जैसे 6 बजते हैं, जैसे ही सन सेट हो जाता है उसके बाद उनका पीक पकड़ता है, तो क्या होगा? अगर कॉर्टिजोल हाई है तो कौन सा हार्मोन ब्लॉक हो जाएगा? स्लीप हार्मोन। विच इज द स्लीप हार्मोन? मेलेटोनिन। समझ आया? मेलेटोनिन इज द स्लीप हार्मोन। सो वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, राइट? और उसकी वजह से बहुत सारे और भी चैलेंजेस आना बॉडी में शुरू हो जाते हैं। लेट मी शेयर उसके मेजर फंक्शंस क्या है, लेट मी शेयर इट ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहला तो उसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज कि वो स्ट्रेस को मैनेज करेगा। वो फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जब भी आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जब भी कॉर्टिजोल बढ़ता है उसी वक्त आपके बॉडी में से ग्लूकोज भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको फाइट या तो फ्लाइट करने के लिए, भागने के लिए या लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा? इंसुलिन भी बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोज भी बढ़ा है। अब मेटाबॉलिज्म उसको भी सपोर्ट करता है। आपको पता नहीं है बट कॉर्टिसोल जो है इवन आपके बॉडी को हेल्प करता है फैट बर्निंग के लिए, प्रोटीन को यूज करने के लिए और कार्ब को अच्छे से यूज करने के लिए। मैनी पीपल डोंट नो दैट एक्चुअली कॉर्टिसोल जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है, जब वो मॉडरेट मात्रा में शॉर्ट टर्म के लिए प्रोड्यूस होता है। ओके, देर आर मैनी मैनी यू नो सब्सटेंसेस जो इन्फ्लेमेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। सो जब जरूरत नहीं है तब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देने के लिए कॉर्टिसोल हेल्प्स अ लॉट। ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करता है, आपके हार्ट हेल्थ को वो मेंटेन करता है। इवन बाकी सारे बहुत ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन, थायराइड और सेक्स हार्मोन, उसको भी वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अगर कॉर्टिसोल गड़बड़ होगा तो इंसुलिन, थायराइड, सेक्स हार्मोन्स भी गड़बड़ होने वाले हैं। मतलब कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, जितना ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ता है उतना ही टेस्टोस्टेरॉन लो होता है। यस, जितना कॉर्टिसोल बढ़ता है उतना टेस्टोस्टेरॉन लो होता है। तो आपने इनफर्टिलिटी के जितने भी केसेस देखेंगे मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ओके, दोनों में कॉर्टिसोल प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जब उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली उनका जो बॉडी है वो बेटर टेस्टोस्टेरॉन को और सेक्स हॉर्मोन्स को बैलेंस कर पाएगा। इसका फोटो ले लीजिए, टेक अ फोटो ऑफ दिस। ऑलराइट, अब कॉर्टिसोल का रिदम कैसा है? ओके, तो ये देखिए जरा, सिंपल है। सुबह 6 से 8 के बीच में उसकी उसका पीक आता है। ओके, सो कॉर्टिसोल इज द हाईएस्ट इफ somebody इज asleep ड्यूरिंग दिस टाइम। ध्यान से सुनना, अगर कोई इंसान ये समय पे सो रहा है तो क्या कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सो रहा है। तो मतलब कि उसने दिन के शुरुआत में ही जो सबसे हाई प्रोडक्टिविटी, फोकस, अलर्टनेस का वक्त था वो गवा दिया। बिकॉज वो सर्केडियन रिदम आप देखोगे, बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम एन इवनिंग पर्सन। उनका बॉडी थोड़ा सा इम्बैलेंस में आ चुका है, बट पीपल हु फील कि यस अभी भी मैं अपने बॉडी के साथ कनेक्टेड हूँ, दे विल सी कि जिस दिन वो सुबह जल्दी उठते हैं उस दिन उनकी प्रोडक्टिविटी और काम का करने का रेट, फिनिश करने का रेट और अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे डू एंड द एफिशिएंट वर्क बहुत गुना बढ़ जाती है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? मैं भी अपना हाथ ऊपर कर रही हूँ। वेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, 6, 6:30 के आसपास, तो मेरा पूरे दिन मुझे ऐसा लगता है 12 बजे से पहले तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। 12 बजे के बाद सब कुछ बोनस है, ऐसा लगता है। और इमेजिन करो कोई दिन आप 8, 9 बजे के आसपास उठते हो, उसके बाद आप 5, 6 बजे तक, 7 बजे तक भी काम करोगे ना तो भी ऐसा लगेगा बहुत सारा काम रह गया है। वो प्रोडक्टिविटी फील नहीं होगी। अगर ये ऑब्जर्व ना किया हो, डू ऑब्जर्व दैट नाउ। ओके, जब 12 बजे के आसपास नून का वक्त होता है तब धीरे धीरे कॉर्टिसोल ड्रॉप होना शुरू होता है और इवनिंग में कंप्लीटली ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि बॉडी को प्रिपेयर करना है रेस्ट के लिए।
मिडनाइट में सबसे लोएस्ट हो जाएगा, जिसमें डीप स्लीप और रिपेयर का मोड होता है, इसका भी फोटो ले लीजिए। और ये जो कर्व होता है वो कैसा है उसको मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ अभी एक फोटो के माध्यम से। 6 to 8 इज लाइक हाईएस्ट कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, जिसमें एनर्जी, फोकस, मोटिवेशन एकदम हाई रहता है। आप जब सुबह उठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कल रात को है ना मुझे कपड़े कपबोर्ड में रखने थे, बट ऐसा लग रहा था यार है टाइम मेरे पास, बट मैं बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉल करूं, ये मेरे को काम नहीं करना है। खड़े होके आपको बोर लगता है, बट जैसे ही सुबह उठते हो ना, यू आर लाइक जो पड़े हैं कपड़े आप फटाफट कपबोर्ड में रख देते हो। अल्पना, या आपका डेस्क थोड़ा सा गंदा है, आपका किचन थोड़ा सा गंदा है, या बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, या आपका ऑफिस डेस्क जो है, जैसे ही आप वहां जाते हो, आप जब कल शाम को छोड़कर वापस आए थे घर पे, आपको ऐसा लग रहा था ये कौन करे अभी, बट जैसे ही आप सुबह सुबह जाते हो किचन में, ऑफिस में, आपके डेस्क में, आपके स्टडी एरिया में, आपको लगता है ये भी मैं एकदम मस्त ठीक कर दूं और शुरुआत अच्छे से करूं। वाई डज दैट हैपन? बिकॉज इन द मॉर्निंग आपका अलर्टनेस, आपका फोकस, आपका मोटिवेशन टू डू थिंग्स वो हाई होता है। अब उसके साथ साथ अगर इसको कर्व में हम देखेंगे, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर आपके क्लाइंट का कॉर्टिजोल उल्टा हो चुका है, फ्लिप हो चुका है, मतलब कि कॉर्टिजोल हाई है रात को और दिन के दौरान, मॉर्निंग के दौरान लो है, तो समझ लेना उनको थकान, खराब स्लीप, इरिटेबिलिटी और बेली फैट ज्यादा होना, ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ओके, सो ये देखो जरा ब्लू में। ब्लू, क्या वो रेगुलर है? यस, ब्लू इज द नॉर्मल कर्व। ऐसा होना चाहिए, मॉर्निंग में हाई और जैसे ही इवनिंग आता है कंप्लीटली ड्रॉप होता है। और इरेगुलर कर्व क्या होगा? रेड कलर का, जो मॉर्निंग में लो है और जैसे ही इवनिंग आती है धीरे 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 पीक। सॉरी गाइज, यहाँ पर लाइट गई है, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, ओके। ऑलराइट, ठीक है। देर इज अ पॉसिबिलिटी आपके पास, शायद, लेट मी जस्ट गिव माई। ऑलराइट, ठीक है। अभी देख पा रहे हो, ऐसा लग रहा है हम कैंडल लाइट सेशन ले रहे हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, बीच में एक आध बार शायद ऐसा हो सकता है कि जब लाइट वापस आएगी तो आई माइट गेट ऑफलाइन। जस्ट वेट फॉर 30 seconds एंड आई बी बैक। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, सो उनको बेली फैट बढ़ना, इरिटेबिलिटी, पुअर स्लीप, फटीग, ये सारा एक्सपीरियंस होगा अगर उनका इरेगुलर कर्व है तो, है ना। सो दिस इज समथिंग यू कैन टेक अ फोटो ऑफ, अगर ना लिया हो जरूर ले लीजिएगा। आपके दिमाग में है ना ये बात आ जानी चाहिए, जब भी आपके क्लाइंट आपको ये कंप्लेन करे कि मुझे नींद नहीं आ रही, बेली फैट भी बढ़ रहा है, इरिटेबल भी है और फटीग, ये चारों का कॉम्बिनेशन अगर है, देन देर इज अ हाई चांस कि कॉर्टिसोल जो है वो गड़बड़ है। अब सिम्टम्स क्या क्या है? जब कॉर्टिसोल अच्छे से वर्क करेगा तो आप फ्रेश उठोगे,
सुबह उठोगे एकदम फ्रेश उठोगे, आपका अलर्ट रहने का लेवल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, मतलब अगर बॉडी में थकावट या पेन रहता है, दैट मीन्स वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, राइट। रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इवन स्टेबल एनर्जी और मूड रहने वाला है, मतलब आपको थ्रू आउट द डे ऐसा लगेगा दैट आई एम हाई ऑन एनर्जी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, टेक अ फोटो ऑफ दिस। चलो, अब जब कॉर्टिसोल अच्छे से वर्क नहीं करता है तो उसमें बहुत अलग अलग किस्म के कंडीशंस होती है। सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड हाई कॉर्टिसोल, इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस मोड। ओके, ये शुरुआत में होता है, शुरुआत में होता है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक ये चलता है। कुछ लोगों के लिए कुछ महीने तक हाई स्ट्रेस रहता है, कुछ लोगों के लिए 2-4 साल तक ही रहता है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन आती है जो मैं आपको कुछ ही समय में बताऊंगी। हाई कॉर्टिसोल जब होता है तो उसका नंबर वन जो सिम्टम होता है दैट इज एंजाइटी। बहुत बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाते हैं, रेसिंग थॉट्स, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप सो ही नहीं पा रहे हो। There's so much of thoughts, so many thoughts going on at the same time। बेली फैट स्टोरेज हो जाता है, स्पेशली आपका विसरल फैट बढ़ जाता है। विसरल फैट कितना होना चाहिए आपके बॉडी में? 10% ऑफ योर बॉडी वेट। सो अगर आपका वजन 70 किलो है, 7% से कम होना चाहिए। अगर आपका वजन 50 किलो है, 5% से कम होना चाहिए। स्लीप इश्यूज, अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू स्लीप, आप थके हुए हो बट आप सो नहीं पा रहे हो। वायर्ड बट टायर्ड का मतलब क्या है? वायर्ड बट टायर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि यू आर सो टायर्ड, इतने थके हुए हो बट आप अभी भी वायर्ड हो, अंदर बहुत सोच रहे हो। वायर्ड विथ योर थॉट्स, वायर्ड विथ योर एंजाइटी, वायर्ड विथ टू मैनी थिंग्स टू डू टुमारो, लेट्स से। ओके, सो दैट्स कॉल्ड वायर्ड, वायर्ड बट टायर्ड, है ना। शुगर एंड सॉल्ट क्रेविंग्स आपको होते रहेगा। जिस इंसान का कॉर्टिसोल हाई होता है उसको शुगरी चीजें, सॉल्टी चीजें, क्रिस्पी चीजें ऐसी खाने की ज्यादा इच्छा होती है। हाई ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसमें आज नहीं तो कल होगा ही होगा, हाई कॉर्टिसोल की वजह से। एंड द लास्ट इज इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है या लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल। लो टेस्टोस्टेरॉन मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब कॉर्टिसोल इज हाई टेस्टोस्टेरॉन इज लो। Cortisol is high, testosterone is low, because that is also a steroid hormone। फ्यूचर में इसका कोरिलेशन हम देखेंगे। सी, सोर्स एक ही है, कोलेस्ट्रॉल से ही बन रहा है, बट कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल इतना बन रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन के लिए जगह ही नहीं बची। कितना बनेगा टेस्टोस्टेरॉन? ओके, इट्स लाइक एक एक ही टैंक है, उसमें से दो पाइप है, दो नल है। ओके, और अगर एक नल खुला हुआ है तो दूसरे नल में से पानी आएगा? नहीं, आप बोलोगे टंकी में से पानी खाली हो गया है। सो कोलेस्ट्रॉल टंकी है और दो पाइप या नल क्या है? एक है कॉर्टिसोल, दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, सो एक साइड से जब बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल का नल भरा हुआ है तो टेस्टोस्टेरॉन तो लो ही हो जाएगा, बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन भी तो कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। अब कॉर्टिसोल का एक और स्टेज आता है, जब, मुझे ये बताओ कि जब जरूरत से ज्यादा कॉर्टिसोल जरूरत से ज्यादा समय तक प्रोड्यूस हो तो कॉर्टिसोल का क्या होगा उसके बाद? एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन में मुझे बताओ कॉर्टिसोल कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी ग्लैंड कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है मेजरली? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? एड्रिनल ग्लैंड, करेक्ट, एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड जो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रही है, अगर इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक प्रोड्यूस हो रहा है बिना कोई वजह, तो एड्रिनल ग्लैंड थक जाती है और उस कंडीशन को कहा जाता है एड्रिनल फटीग। सुना है?
इट्स कॉल्ड एड्रिनल फटीग। ओके, मतलब फटीग यानी थकान। सो एड्रिनल ग्लैंड थक चुकी है और वो कह रही है अब मैं कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अब मैं थक गई हूँ, कितना प्रोड्यूस किया, कितने सालों तक किया। सो कुछ महीने या कुछ कुछ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने साल के बाद ये कंडीशन आएगी एड्रिनल फटीग की। बट कुछ लोगों के लिए कुछ महीने, और इन एवरेज केस 2 to 4 years, 2 to 3 to 4 years तक अगर हाई कॉर्टिसोल में एक इंसान रहेगा, उसके बाद एक स्टेज आता है जिसे कहते हैं लो कॉर्टिसोल, यानी एड्रिनल फटीग। ओके, बर्नआउट वाला फेज। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये इंसान लेजी रहेगा, कॉन्स्टेंटली थका हुआ, बैठा हुआ, हारा हुआ टाइप का इंसान हो जाएगा। उसके अंदर ना तो मोटिवेशन होगा, ना तो कोई काम पे फोकस कर पाएगा। मतलब ये बंदा कैसा होगा पता है? लैपटॉप है उसके सामने, ऑफिस में कैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय कैसे काम करता है, लैपटॉप है उसके सामने, बट वो ऐसे लैपटॉप को देख रहा है मानो ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, जिंदगी एक कटी पतंग है, वैसे जिंदगी जी रहा है। ओके, तो जिस इंसान के अंदर लो कॉर्टिसोल होता है, उसकी कटी पतंग की तरह जिंदगी और चेहरा हो जाता है, बॉडी हो जाता है एग्जैक्टली वैसा। बिकॉज द एड्रिनल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू दैट फोकस, मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट। हम लोग जब रोलर कोस्टर में बैठते हैं, तो स्टमक में जो बटरफ्लाईज घूमते हैं, और जो हम थोड़ा एक्साइटमेंट फील करते हैं, यस मजा आ गया, इट वाज सो मच फन। इमेजिन आप रोलर कोस्टर, कितने लोगों ने कभी ना कभी रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस किया है? कभी ना कभी ऑलमोस्ट सबने किया होगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं डर लगता है, तो वो डर में भी आपने कुछ तो एक्सपीरियंस किया, बट लेट्स से आप करके वापस आते हो, यू आर लाइक मजा आ गया, मजा आ गया। वो मजा आ गया वाला फीलिंग ही एड्रिनल ग्लैंड की वजह से आया। एड्रिनालिन एंड कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, उसकी वजह से हुआ। इमेजिन वो रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा पता है? उसके लाइफ में सारा, मतलब वो मैरिड है तो उसकी वाइफ उसको बोलेगी यार थोड़ा तो अपने घर से बाहर निकलो, कुछ तो नया सीखो, कुछ तो नया करो। अब आज बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन हो चुकी है, दे आर वर्किंग बट स्टिल दे आर डेड इनसाइड, मतलब अंदर से डेड ही हो चुके हैं। देर इज नो मोटिवेशन इन लाइफ, नो फोकस इन लाइफ। लो ब्लड प्रेशर और डिजीनेस, बहुत बार ब्लड प्रेशर लो हो जाना या डिजीनेस यानी चक्कर आना, ये वाला एक सिम्टम आ जाता है। शुगर क्रैश, मिड डे स्लम्प, यानी मिड डे में आपको ऐसा फीलिंग आता है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे लेटना पड़ेगा। शुगर क्रैश हो जाता है, एक हाई आ जाता है, कुछ हाई शुगर वाला खा लिया तुरंत ही ड्रॉप आ जाएगा, एंड यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फूड, कैलोरी डेंस फूड। नम्ब फील करना, जब कोई भी स्ट्रेस आता है, नम मतलब हाँ क्या, क्या बोला, क्या करना है, हाँ दौड़ना है, काम करना है, रिएक्टिव नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली नम, लाइक क्या क्या, क्यों, क्या, कैसे, वो वाला फीलिंग आ जाता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ? कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसा सब फील करता है? इसमें से कुछ ना कुछ, नॉट नेसेसरी ऑल द सिम्टम्स, बट मेनी ऑफ द सिम्टम्स, राइट। और मैं बताऊं आपको, इंडिया में अभी भी एज ऑफ नाउ, एज फार एज आई नो, एटलीस्ट 1 ईयर के पहले तक का मुझे पता है, लेटेस्ट 3-4 मंथ्स का नहीं पता, बट अब तक एड्रिनल फटीग को माना ही नहीं जाता था, और उसको डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्टिंग ही अवेलेबल नहीं था। आउट ऑफ इंडिया में है, बिकॉज वो कंडीशन अब बहुत नॉर्मल हो चुकी है। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 साल के अंदर ये टेस्ट आ जाएगा। ओके, एक सीरम कॉर्टिसोल का टेस्ट होता है, सीरम कॉर्टिसोल, इट इज नॉट रिलायबल। सीरम कॉर्टिसोल जो है वो एक टाइम का कॉर्टिसोल बताता है, वो एक पैटर्न नहीं बताता। हमें पैटर्न देखना होता है कि ओके मॉर्निंग में कैसा है, इवनिंग में कैसा है। एक टाइम पे किया तो वो तो एक ही टाइम का बताएगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार ये पूरे दिन के दौरान कितना ऊपर नीचे होता है। बट देर इज अ सलाइवा टेस्ट की जो आप 4 टाइम करते हो, सुबह करते हो, फिर उठने के 2 घंटे के बाद करते हो, फिर आप नून टाइम में करते हो, और इवनिंग में करते हो, 11 बजे करते हो। तो वो 4 टाइम कुछ होते हैं जिसमें आप टेस्ट करते हो, उससे आपको एक पैटर्न पता चलता है, और फिर डायग्नोस करते हैं डॉक्टर या एक फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, क्योंकि आपको एड्रिनल फटीग है, राइट। एंड दिस दिस इज वेरी 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 कॉमन। आपको आज सोल्यूशन भी पता चल जाएगा कि अगर आपके क्लाइंट को ऐसे है, या आप ऐसे हैं जिनको एड्रिनल फटीग फील हो रहा है, जिनको लो कॉर्टिसोल
इन द मॉर्निंग, हाई कॉर्टिजोल एट नाइट फीलिंग आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? वाई इज इट कॉमन टुडे? बिकॉज फास्ट लाइफ हो चुकी है। हम लोग, ऋचा जी, हम लोग वायर्ड हो चुके हैं दैट वी आर डूइंग टू मैनी थिंग्स एट वन टाइम। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि लास्ट टाइम ऐसा कब था जब मैंने कुछ नहीं किया? रीना जी, ईशा, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम वी डिड नथिंग? तो याद ही नहीं आएगा। एग्जाम्पल, आज लोग सूसू करने के लिए भी जाते ना, बिना फोन के नहीं जा सकते। बिना फोन का सूसू मतलब उनके लिए एंग्जाइटी बन जाए, अरे यार क्या करूं, मतलब वो सूसू करते करते सोच रहे क्या करूं, अरे सूसू कर रहे हैं। खाना खाते खाते सोच रहे मैं क्या करूं, डॉक्टर सुनैन, सुनैना, राइट? खाना खाते खाते क्या करूं? अगर फोन ना देखूं तो क्या करूं? अगर न्यूज ना देखूं तो मैं क्या करूं? दिस इज अ वेरी बिग बीमारी वी हैव टुडे, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ कॉर्टिजोल। आदत हो चुकी है, कॉर्टिजोल हाई रहने की आदत हो चुकी है। और इसीलिए कॉर्टिजोल, जब कोई इंसान का गड़बड़ होता है तभी से बीमारियां शुरू हो जाती है। एंड इफ वी डोंट फिक्स इट, इमेजिन क्या होगा। ओके, अगर कोई इंसान है, उसका टेस्टोस्टेरॉन लो है, लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, टेस्टोस्टेरॉन लो है फॉर एग्जांपल, और अगर वो लो है और उसको टैबलेट दी जाती है, दवाइयां दी जाती है, ओके, हार्मोन दिए जाते हैं बाहर से। अब आप सोचो, प्रॉब्लम तो वही का वही रहा, आर्टिफिशियली कुछ बाहर से चीज दे दी, वो तो इंटेलिजेंट बॉडी तो बना नहीं, ऊपर से बाहर सब्सटेंस देने की वजह से बॉडी का थोड़ा बचा कुचा इंटेलिजेंस था वो भी चला गया। नाउ मेडिसिन आर नीडेड बट ओनली एंड ओनली व्हेन यू फील कि बॉडी अब कुछ नहीं कर पाएगा, तो सपोर्ट के रूप में आज हम क्या कर रहे हैं, हैंडीकैप बना रहे हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, आई टेल यू व्हाट टू डू। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ कॉर्टिजोल इम्बैलेंस? कॉर्टिजोल जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम कब होता है? पहला तो ऑफ कोर्स क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस, मतलब जो लंबे समय तक चलता है, जरूरत के बिना चलता है, बिना कोई वजह चलता है, दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। इट कुड बी वर्क रिलेटेड और रिलेशनशिप में। लेट्स से कोई मैरिज में लंबे समय तक आर्ग्यूमेंट बनी हुई रहे, अनबन बनी हुई रहे, बहुत लंबे समय तक झगड़ा चलता रहे, तो क्या होगा, ये इमोशनल क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। ओके, या वो पेरेंट या चाइल्ड के बीच में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ या दो पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है। ओके, या वर्क रिलेटेड इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है कि कब से आप कुछ लॉस को ओवरकम करने की या डेट को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो बट आप नहीं कर पा रहे हो। जब आप सोते नहीं हो, लेट नाइट तक जगते हो, कॉर्टिजोल बढ़ता है, एज सिंपल एज दैट। जिस दिन आप 12-1 बजे या उसके बाद सोते हो, नेक्स्ट डे जरूरत से ज्यादा कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होगा होगा और होगा ही। और अगर कंसिस्टेंटली 12-1 बजे और उसके बाद सोए, मतलब आप समझ लो कि बॉडी में मोटापा, बेली फैट, थकान, इरिटेशन, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बिगड़ना सब कुछ होगा, आज नहीं तो कल। This is going to happen. Okay, over exercising or under eating. Again, this is a very, very, very big problem. Over exercising और अंडर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना और जरूरत से कम खाना, दोनों नुकसान करता है। अब इमेजिन करो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम डाइट लेते हैं और फिर ओवर एक्सरसाइज करते हैं। आई हैव मेट सो मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स जो लोग खाते ही नहीं है और इतना हैवी वर्कआउट करते हैं। मैं जब सेशंस रेगुलरली पहले जब लेती थी, आई हैड सो मैनी फीमेल्स जिनका पीरियड्स मिस हो जाता था या पीरियड रिलेटेड इश्यूज हो जाते थे, चेहरा डल हो जाना, हेयर फॉल हो जाना। ओके, इवन मेल के अंदर भी, फीमेल में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर लेता है, बहुत जल्दी अफेक्ट कर लेता है, बट इवन फॉर अ मेल ऑल्सो, अगर आप नहीं खाओगे और एक्स्ट्रा ओवर वर्कआउट करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। हाई कैफीन इनटेक, जरूरत से ज्यादा कैफीन ले लेना आपका कॉर्टिजोल बढ़ाता है। डू यू नो दैट कैफीन से कॉर्टिजोल बढ़ता है? एड्रेनालिन बढ़ता है, वाई? बिकॉज यू गेट दैट किक, कैफीन से एक किक मिलती है। वो आपके
कॉर्टिसोल को बढ़ाने की वजह से फोकस, आपको लगता है कि अब तो मैं बहुत काम कर लूं, है ना? तो वो जरूरत से आप इमेजिन करो, अंडर ईटिंग किया, ओवर एक्सरसाइज किया, और हाई कैफीन लिया, स्ट्रेस भी ज्यादा लिया। अब दुनिया में ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं, और उनको लगता है ये तो बहुत हेल्दी है। ब्लड शुगर की इनस्टेबिलिटी होना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट कॉजेस, राइट? सप्रेस्ड इमोशंस, ट्रॉमा, ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा रूट कॉज है। कोई इमोशन को टैकल ना कर पाना। ओके, इसका फोटो ले लीजिए, रूट कॉजेज ऑफ कॉर्टिसोल इम्बैलेंस। चलो, अब कौन कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कॉर्टिसोल को बैलेंस करेंगे? सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स ये सबसे पहले आएगा। मेडिटेशन बहुत अंडररेटेड है, बट मेडिटेशन इज समथिंग, जब आप किसी को मेडिटेशन करने को बोलते हैं, एवरी डे जस्ट इवन 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन, वो पावरफुली वर्क करेगा उसकी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए। ब्रेथ वर्क हो सकता है, आप में से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, बट आप उनको बोल सकते हैं कि डायनेमिक योगा कर लो 15 मिनट का, या लेट से 8 मिनट का, उसमें से मेडिटेशन का टुकड़ा कर लो। या लेट से आपने कह दिया कि कुछ नहीं, अनुलोम विलोम 1 मिनट कर लो, या कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग करो, जब भी याद आए बस गहरी सांस ले लो, पेट फूलना चाहिए। जर्नलिंग कर लिया, नेचर में वॉक कर लिया। ओके, बैर फुट घास के ऊपर या जमीन के ऊपर चलना ट्रिमेंडस लेवल का कॉर्टिसोल रिडक्शन करता है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप। जब आपको कोई भी ऐसे क्लाइंट मिलते हैं तो उनके स्केड्यूल को देखिए, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। ओके, सो स्लीप बिफोर 11 p.m. टू फॉलो नेचुरल कॉर्टिसोल रिदम। नेचुरल कॉर्टिसोल रिदम तब अच्छे से फॉलो होगा अगर आप 11 बजे से पहले सो जाते हो। कौन सा फूड खाना चाहिए? प्रोटीन रिच, स्पेशली ब्रेकफास्ट। ओके, आपका ब्रेकफास्ट जो है वह प्रोटीन रिच होना बहुत जरूरी है। उठने के 1 घंटे के अंदर ही अगर आप खा सकते हो, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर, तो दैट विल बी गुड। अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से इरिटेबिलिटी होती है तो वो चेक करो। जरूरी नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको करना, हाँ कुछ लोगों के लिए शायद वो पॉजिटिवली वर्क कर सकता है, बट जब कॉर्टिसोल टू हाई या टू लो है, देन इट माइट मीन कि शायद वो भूखा रहना, फास्टिंग ही क्यों ना हो, शायद उसके बॉडी में उतना अच्छा असर ना भी करे, है ना? सो मेक श्योर दैट द पर्सन फॉलोज दैट। अवॉइड फास्टिंग एंड स्किपिंग मील्स व्हेन स्ट्रेस, टू मच ऑफ स्ट्रेस, मतलब वो बॉडी के लिए फास्टिंग भी इन अ वे एक स्ट्रेस बन जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर ईटिंग करे या जो रेगुलरली खाना खा रहा है वही खाए, बट उसके मील्स को आप रिप्लेस कर दो। जो पहले बहुत ज्यादा हाई कैलोरी एंड लो न्यूट्रिशन डाइट था, अब थोड़ा लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशन वाला डाइट दोगे। एक्सरसाइज, इंटेंसिटी को कम रखिएगा जब भी आपको ऐसे क्लाइंट मिले शुरुआत में। ओके, सो लेट से अगर कोई क्लाइंट आए और तुरंत ही पहले ही दिन से एकदम हैवी वर्कआउट शुरू कर दिया, तो उनका बॉडी, आपने देखा होगा कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बीमार हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा या तो लंबे समय तक कर लिया जिम, या तो इंटेंसिटी बहुत हाई कर ली। और कुछ लोग ऐसे महान आत्माएं होती है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो आज जंग जीत लेनी है। 1 साल नहीं जाएंगे, 1 हफ्ता जाएंगे, बट 1 हफ्ते में इतनी हवा भर देंगे और इतना एफर्ट डाल देंगे कि सारी हवा फिर निकल जाती है 1 हफ्ते के बाद, बिकॉज बीमार हो जाता है। दैट इज बिकॉज बॉडी के लिए वो स्ट्रेस बन जाता है, इट बिकम्स टू मच फॉर इंटेंसिटी इज ऑल्सो टू मच। एंड बाउंड्रीज जरूरी है। कुछ कुछ चीजों को मना करना, जैसे कोई, लेट से आपके कोई होम मेकर आपके क्लाइंट है, ओके, कभी कभी उनका भी कॉर्टिसोल टू हाई हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। अपने बच्चे का टिफिन बनाने से लेकर, अपने हस्बैंड के कपड़े को इस्त्री करने से लेकर, अपने सासू माँ की चाय बनाने से लेकर, अपने फादर इन लॉ का जूता सही जगह पे रखने से लेकर, सब कुछ वो खुद कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करना है, इसका मतलब ये है या तो सीखो कैसे करना पीस के साथ, या तो फिर शुरुआत में से नो टू सर्टन थिंग्स कि जो आपको लोड दे रहा है। डज दैट मेक सेंस? वी आर नॉट सेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाओ, वी आर सेइंग या तो सीखो कैसे पीसफुली काम को कर सको, या तो फिर कुछ कुछ ऐसी अनप्रोडक्टिव चीजें, जैसे
अगर ये हाउस वाइफ या होम मेकर जो है, जो चार लोगों को घर में संभाल रही है, उनका काम कर रही है, उसके साथ साथ अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे रील्स और बहुत सारा टाइम बिताएगी, तो क्या होगा? दिस इज एन एडिशनल स्ट्रेस अनकॉन्शियसली, राइट? जब वो कंपेयर करती है, ये देखो इधर, ये तो गोवा घूमने को गई, और ये तो देखो बाहर घूमने को गई, और ये तो देखो नया शॉपिंग, इसने तो कितना मस्त लिपस्टिक लगाए, थोड़ा बहुत भी ऐसा देख लेती है तो मन में तो स्ट्रेस क्रिएट हो ही रहा है। तो वी नीड टू सी हाउ टू बैलेंस दैट, और वो लोड कैसे हम कम कर सके। नो स्क्रीन मोबाइल एट नाइट, संजय जी, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो दीज आर सम लाइफस्टाइल कीज जो वो फॉलो कर सकते हैं। इसका भी एक बार फोटो ले लीजिए जरा। अब कॉर्टिजोल को अगर एक मेटाफर देना हो, कॉर्टिजोल किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? देन इट इज वेरी सिंपल। कॉर्टिजोल को आप कंपेयर कर सकते हो विथ फायर। इट इज लाइक फायर। फायर अगर सही इंटेंसिटी में सही वक्त पे लगे, तो वो खाना पकाने में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकता है। वो आपको वार्म रखता है, वो आपको जिंदा रखता है, आपके बॉडी के अंदर भी फायर है। ओके, बट जब वो फायर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो पूरे जंगल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सो कॉर्टिजोल इज लाइक दैट। कॉर्टिजोल इज दैट फायर। अगर आपके अंदर मोटिवेशन चाहिए तो कॉर्टिजोल चाहिए, फोकस और अलर्टनेस चाहिए तो कॉर्टिजोल चाहिए। बट अगर कॉर्टिजोल जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ तबाह कर देगा, आपकी शांति को, आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी स्लीप, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट। कितने लोगों को अब कॉर्टिसोल बहुत सारा समझ आ रहा है? यस, चिंता चिता समान है, इसीलिए कहा है। निधि, एब्सोल्युटली राइट। हाई कॉर्टिसोल इन द इवनिंग, इंडिया वन T20 मैच। ओ कंग्रेचुलेशंस। आई नो। नीचे मैं यहाँ पे सेशन ले रही हूँ, वी हैव अ गेट टुगेदर डाउनस्टेयर्स। पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं, बट वो लोग चिल्ला चिल्ला के कब से आवाज कर रहे हैं। चलो, आई एम ग्लैड नहीं आ रही है। द साउंड प्रूफ रूम वर्क्स। मुझे थोड़ी आवाज आ रही है उन सब की। बट देर आर 10 people डाउनस्टेयर्स, दे आर वॉचिंग द मैच। आई एम ऑन द सेकेंड फ्लोर, या। सो कंग्रेचुलेशंस। चलो, अरे वापस लाइट गई है। वेट वेट वेट, गिव मी 1 सेकेंड, ओके। हाँ, ठीक है, मेरा कनेक्टेड है विद द हॉटस्पॉट। ऑल राइट, कितने लोगों को कॉर्टिजोल को लेकर काफी सारा आइडिया आ चुका है? यू गॉट अ लॉट ऑफ आइडिया रिगार्डिंग कॉर्टिजोल। अब किसी को अगर गाइड करना हो, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ चुका है दैट आई विल बी एबल टू गाइड? आउटस्टैंडिंग। अब एक काम करते हैं, हम बहुत पढ़ाई 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 तो करते हैं, बट वी आई वांट टू सी अ रियल केस, ओके? आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको एड्रिनल फटीग है, मतलब कि मॉर्निंग में आपका कॉर्टिसोल जो है वो लो रहता है, और इवनिंग में आपका कॉर्टिसोल हाई रहता है, और आपको सोने में वगैरह में डिस्टरबेंस होता है? एनीबडी? और मैं आपको लाना चाहती हूँ स्पॉटलाइट के ऊपर, ठीक है? और अभी मैं चाहती हूँ कि जो हमने डिस्कस किया, जो सीखा, उसी के ऊपर से केस स्टडी ले, और हम देखें कि उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं। ठीक है? सो कौन आना चाहेंगे स्पॉटलाइट पे? ठीक है, लेट मी सी, जूम का भी हाथ ऊपर करना। आई थिंक विद्या जी आपके पास होता है। मुझे ये बताइए विद्या जी कि हम्म। अभी जो हमने डिस्कस किया, उसमें से क्या क्या सिम्टम आपको फील होता है? मीन्स मुझे थोड़ा थोड़ा लेजीनेस आता है दोपहर को, मीन्स 12-1 बजे के बाद में। अगर मैं रात को लेट सोती हूँ, कभी कभी मैं, मेरा बेटा 12th में है तो वो भी लेट सोता है, तो फिर मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, तो मैं भी उसकी वजह से जागती हूँ, तो मुझे भी लेट होता है। तो रात को नींद नहीं आती है, तो मैं 12-1 तो बज जाता है, कभी कभी 2 भी बज जाता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ जल्दी सोने की, सोने को जाती हूँ, सोती हूँ, नहीं सो पाती, तो उठ जाती हूँ, ऐसा होता है। तो ओके। हम्म। और थकान रहती है, और मूड कैसा रहता है आपका? हाँ, मूड भी हाँ, दिन में थोड़ा बहुत थकान रहता है। मूड मूड ठीक रहता है, मैं फिर सवेरे एक्सरसाइज किया तो फिर से ही नींद आ जाती है, ऐसे होता है। और ओके। ज्यादा एक्सरसाइज किया तो मीन्स थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो बॉडी लेती नहीं है। समझ गई, ठीक है। और अब सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 7 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, ऐसे उठती हूँ। करेक्ट। सो 6 बजे 7 बजे जब आप उठते हो, आप कितने घंटे की नींद एवरेज लेते हो?
छः 6 घंटे। 6 घंटे की नींद, उठने के बाद कैसा फील होता है आपको? उठने के बाद ठीक लगता है, ऐसा इतना ही नहीं होता है, लेकिन 3 4 4 5 घंटे के बाद में फिर से डाउन फील होता है। ओके, ठीक है। और आप चाय कॉफी ऐसा कुछ लेते हैं सुबह? चाय लेती हूँ। कितने बजे लेते हैं? उठने के बाद में 2 ग्लास वार्म वाटर लेती हूँ, फिर बाद में चाय लेती हूँ। अब मुझे आप सब बाकी सारे लोग जो सुन रहे हैं मुझे बताओ कि उनको सुबह उठने के बाद उन्होंने बोला ठीक लगता है, और फिर 3 4 घंटे के बाद वापस से डाउन हो जाता है, क्यों हुआ ये? यस, क्योंकि वो दो कॉफी। ग्लास पानी के ले रहे हैं, उसके बाद चाय पी रहे हैं, तो चाय का असर रहता है उनको कुछ समय तक, क्योंकि वो आपको कॉर्टिजोल बढ़ा के देता है चाय। और फिर वो 3 4 घंटे के बाद असर चला जाता है, अगेन यू फील अ ड्रॉप। यस। करेक्ट। अगर ये चलता रहा, मुझे बताइए ये कब से फील हो रहा है आपको? ये दो मीन्स दो दो 3 4 महीने हो गए हैं अभी। तीन चार पहले महीने मैं में बहुत फॉलो करती थी, 10 बजे सोती थी अच्छे से, और नींद भी अच्छे से आती थी। लेकिन ये 12th में है तो वो सोता नहीं, तो वो आता नहीं, तो फिर मैं वही जागती रहती हूँ ऐसा। हम्म। इसकी वजह से थोड़ा सा। करेक्ट। तो मुझे बताओ कि उन्होंने बताया अभी 3 4 महीने से ये प्रॉब्लम है, आपने बोला उससे पहले आपको नींद अच्छी आती थी, मूड कैसा यस। रहता था? अच्छा रहता था, सब अच्छा था। एनर्जी? एनर्जी भी अच्छी रहती थी, सब अच्छा था। कभी भी कुछ ये नहीं था। करेक्ट। तो पहले तो आप सब जितना सुना है उसके हिसाब से क्या लगता है, क्या वो हाई कॉर्टिजोल के जोन में है या लो कॉर्टिजोल? लो। लो कॉर्टिसोल। पहले या दूसरा? लो लो। क्या लगता है, पहला या दूसरा, कौन सा स्टेज है? लेट मी एक्सप्लेन अगेन। जब शुरुआत में आपका बॉडी जरूरत से ज्यादा कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करता है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। पानी। दो फेजेस होते हैं, ध्यान से सुनना। अब जो लो लिख रहे हो ना, दैट मीन्स मॉर्निंग में लो कॉर्टिजोल है, इवनिंग में हाई कॉर्टिजोल है। बट इसके दो फेजेस होते हैं। कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें, मैं लेट मी जस्ट शो दैट टू यू, स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर आती हूं तो आपको याद आएगा। दिस वन, ये है कंडीशन 1, जिसमें हाई कॉर्टिजोल रहना। ओके, क्रॉनिक स्ट्रेस मोड है ये। आपको एंजाइटी वाला फीलिंग, मतलब बहुत थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है बहुत थॉट्स आ रहे हैं विद्या जी? हाँ, थॉट्स तो आते हैं। बेली फैट बढ़ना, ऐसा कुछ फीलिंग आता है? बेली फ्लैट, हाँ हाँ, ये थोड़ा बहुत। और स्लीप इश्यू आपने बताया ऑलरेडी है, शुगर और हाँ। सॉल्ट का कुछ भी क्रेविंग ऐसा कुछ होता है? शुगर, हाँ, सवेरे उठने के बाद में चाय का क्रेविंग होता है, और 4 5 बजे भी चाय का क्रेविंग होता है। ओके, और चाय में शुगर डालते हैं, मिल्क और शुगर? हाँ, मिल्क और शुगर 1 चम्मच डालती हूँ मैं। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, दीज आर सम क्लासिक सिम्टम्स ऑफ हाई कॉर्टिजोल जोन। हाई कॉर्टिजोल एक जोन है, इसके बाद का लो कॉर्टिजोल जोन आता है, जो एड्रिनल फटीग बोलते हैं। ओके, जिसमें अभी उनका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम ही ना करे, मोटिवेशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, पता नहीं चल रहा है रिएक्ट क्या करूं वगैरह वगैरह। दिस इज अ लेटर स्टेज। सो जो मैंने बोला ना कि शुरुआत में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें फ्यू मंथ्स टू 2 to 4 years हाई कॉर्टिजोल का जोन होता है। ओके, बॉडी इज प्रोड्यूसिंग कॉर्टिजोल टू मच। तो अभी उनके केस में ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये ग्राफ जो है वो गड़बड़ हो रहा है। अब सबको समझ आया? सो शी इज इन द फर्स्ट फेज राइट नाउ, मतलब इतना ज्यादा बिगड़ा नहीं है। जब बहुत लो कॉर्टिसोल हो जाए, एड्रिनल फटीग तक आ जाए ना, बहुत क्रॉनिक जोन है, उसमें से वापस क्लाइंट को लाना कभी कभी थोड़ा चैलेंज या वक्त ज्यादा लग सकता है। इस केस में, उनके केस में अभी थोड़ा नया है, तो इट्स एन इजियर केस टू हैंडल। ठीक है। सो अब मुझे विद्या जी ये बताइए कि क्या लगता है आपको, पहली चीज आपके दिमाग में जो सीखा उसके हिसाब से क्या करना चाहिए ताकि आपको मॉर्निंग में हाई कॉर्टिजोल फील हो और रात को और इवनिंग में लो कॉर्टिजोल हो, क्या करना चाहिए? मुझे मीन्स सोने का टाइमिंग चेंज करना चाहिए।
दस वेरी बजे गुड। सोने का ट्राई करना चाहिए, 10 बजे। पर अभी तो आप 12-1 बजे के बाद सो रहे हो, तो तुरंत तो 10 बजे नींद नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, सोने के एग्जैक्टली पहले आप क्या करते हो 1 घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर मैं तो ज्यादातर मैं स्क्रीन पे ऊपर रहती हूँ, कुछ क्लासेस का ये वो सब ऐसा देखती रहती हूँ स्क्रीन के ऊपर। मतलब कितना इजीली गेस कर पाते हो ना आप क्लाइंट को, आपको पता चल जाता है कि ये 12-1 बजे तक सोते हैं, मतलब वो स्क्रीन पे ही होंगे। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? तो अगर लेट्स से उनको 10 बजे सोना है, क्या वो सो पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी आदत है स्क्रीन को देखकर सोने की। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप 1-2 बजे सोते हैं तो धीरे धीरे टाइम को 1-1 घंटे शिफ्ट कर सकते हैं। और वो 1 घंटा जो है सोने के पहले का, उसमें एटलीस्ट 1 घंटे पहले नो स्क्रीन का रूल फॉलो करना है। रीडिंग, हाँ। तो उसके बजाय क्या करोगे? रीडिंग और वॉकिंग करूंगी। वॉक के लिए जगह है कोई? नहीं नहीं, घर में ही। घर में ही वॉक करेंगे? टेरेस या ऐसा कुछ है? हाँ, टेरेस है। वहां पे हल्का हल्का वॉक कर हाँ सकते हैं हाँ स्लोली, हाँ। है ना? वॉक और रीडिंग। बढ़िया। अभी बारिश हो रही है आपके वहां? हाँ, दोपहर को हुई थी, अभी नहीं हो रही। हाँ, परफेक्ट। तो जब बारिश हो तब घर में करिए, हम्म। या तो फिर आप टेरेस पे करिए, या अगर कोई गार्डन मिल जाता है तो ग्रेट, नजदीक में है तो, है ना? और ये कितने बजे करेंगे? ये 9, 9:30 बजे। 9-9:30 बजे, बढ़िया। और उसके बाद उसके बाद रीडिंग करूंगी। क्या पढ़ोगे? अब सब स्टार्ट कर दिया है तो वही अपना सब हेल्थ का एक एक बुक सब सब ले रही हूँ अभी मैं। कौन सी किताब है जो आपके माइंड में है अभी कि मैं ये पढ़ूंगी, ऐसा कुछ है? अभी तो वर्टिस करके है, वो बुक चल रही है, देखती हूँ मैं। ओके, ठीक है। सो ऐसी किताब ना आप पकड़िएगा जिसमें किसने इसका खून किया होगा टाइप नहीं का नहीं नॉवेल है, ऑफ कोर्स। तो सबको पता है, बट बहुत सारे लोग हैं ना, पढ़ना मतलब उनको लगता है कि मैं कोई नॉवेल या नॉन फिक्शन पढूं और कोई खतरनाक एकदम माइंड को अलर्ट कर दे, ऐसा कुछ पढ़ेंगे, तो वो नहीं, नहीं। अभी सब आपके जो जो भी बुक दिए हुए हैं, उसको सब खोल दिया आपने, सब स्टार्ट कर दिया है तो वही परफेक्ट, परफेक्ट। चेंज बट और तो टाइप भी कर। तो भी 10 बजे नींद नहीं आएगी आपको, तो आप मेरे हिसाब से इट विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि काफी समय से आप सोए नहीं हो इतने बजे। तो आप अगर अभी 1 बजे सोते हो ना, आप गोल रखो 12:30-1 बजे से पहले सोने की, है ना? 12:30-12 बजे के आसपास सोने की। और उसके 1 घंटे पहले आप ये रिचुअल को फॉलो कीजिए, ठीक है? अच्छा, अब सुबह जो गलती करते हैं, देखो, कॉर्टिसोल में बैलेंस लाने के लिए दो टाइमिंग को फिक्स कर लिया ना तो मेजॉरिटी हो जाएगा। एक तो सोने के पहले का टाइमिंग और उठने के बाद का टाइमिंग। तो उठने के बाद जो चाय पी रहे हैं, क्या संभव है कि आप उसे डीले कर दे, 2 घंटे के बाद ले? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे आदत है बचपन से, तो थोड़ा होता ही नहीं है, बीच बीच कोई में बात किया नहीं। जाता है। आदत किसने बिल्ड करी? बचपन से मम्मी सबने दिया, चाहे तो ले ली, तब पता ही नहीं था। करेक्ट। सो किसने ली? ली तो मैंने, तब पता नहीं था। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। तो आपने ली, तो अब बंद कौन कर सकता है? हाँ, मैं ही कर सकती हूँ, बराबर है। है ना? तो यस। ट्राई तो कर सकते हैं, यस। है ना? और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा पहले ही दिन से। आप एक हफ्ता मान ही लो, सिर दर्द होगा, मजा नहीं आएगा, मूड नहीं रहेगा, कोसोगे आसपास वालों को, चलेगा, एक्सेप्ट दैट, है ना? एक हफ्ते तक, 15 दिन तक, इट्स ओके, लेट इट बी। 15 दिन तक बस आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की, आपको सब पता ही है। उसके बाद आप 2 घंटे के अंदर ही ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जिसमें आप जो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं प्रोटीन रिच होना चाहिए। अगर वो प्रोटीन रिच होगा, आप देखोगे चाय का क्रेविंग भी कम हो जाएगा। ओके? तो वो लीजिए, और फिर उसके 1 घंटे के बाद आप चाय लीजिए, या अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा है उसके साथ ले लीजिए, इट्स ओके। वैसे मैं मटकी, बरबटी, चौरी, उसका स्प्राउट सब स्प्राउट्स रहते हैं, वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। वेरी नाइस। तो वो लीजिए, मतलब प्रोटीन रिच कुछ ले लीजिए, और फिर आप चाय लीजिए, है ना? इतना कल से फॉलो करोगे? ठीक है, करूंगी। वंडरफुल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विद्या जी के लिए।
मैं आप सबको एक होमवर्क देती हूँ गाइस, एंड दैट इज, आप सबको, आपके घर में कोई तो एक इंसान होगा ही जिसको ये कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस फील होगा। देयर इज अ हाई चांस कि या तो घर में या तो आपके आसपास कहीं पर किसी को तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। कैन यू टेक दैट केस स्टडी और आप खुद, थोड़ा खुद जो हमने सीखा उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिसर्च भी करो, खुद पढ़ो भी, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई भी हो जाता है, रजिस्टर भी हो जाता है। तो खुद भी पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। करंट जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी देखो कि क्या उनको एड्रिनल फटीग का स्टेज आ चुका है या अभी वो हाई कॉर्टिसोल वाले स्टेज में है, फर्स्ट फेज में है, विच इज एब्सोल्युटली ईजियर टू टैकल। ठीक है, और जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस देखा वो उनको देने की कोशिश करो। जैसे विद्या जी है, सुबह आपको पता है उठने के बाद ही विद्या जी, अगर आप आधे घंटे के लिए अपने आप को वक्त दे सके, लेट से आपने वॉक के लिए बाहर सनलाइट ले लिया, वॉक करते करते जब भी सनलाइट आए, अभी शायद नहीं आ रहा होगा बट सनलाइट जब भी आए सनलाइट लिया, या कुछ नहीं तो नेचर में वॉक कर लिया, फिर आपने थोड़ा प्राणायाम और मेडिटेशन इतना भी इंक्लूड किया ना, वो चाय से बेटर वर्क करेगा। शुरुआत में नहीं, लॉन्ग टर्म। करेक्ट। तो दिस कैन बी वर्कड अपॉन। बट अगेन इसमें क्या चाहिए, एक इरादा चाहिए कि नहीं मैं 15 दिन अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ। शुरुआत में मुश्किल होगा। ठीक है। डन। सो दैट वाज अबाउट कॉर्टिसोल। लेट मी शेयर दैट दिस इज द फर्स्ट जोन जो होता है हाई कॉर्टिसोल वाला, जो हमने देखा क्रॉनिक स्ट्रेस मोड। और फिर उसके बाद एड्रिनल फटीग वाला जोन आ जाता है जिसमें बिल्कुल भी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है अच्छे से। ठीक है। अब जो तीसरा हार्मोन है, लेट मी टेक अ बिट ऑफ इट एंड देन विल अंडरस्टैंड अबाउट इट इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर सेशन। थायराइड हार्मोन, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो बॉडी के लिए जरूरी है। दिस इज लाइक द इंजन ऑफ द बॉडी, बॉडी का इंजन है ये। ट्राई आयोडोथायरोनाइन, T3 का फुल फॉर्म ट्राई आयोडोथायरोनाइन, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। T4 थायरोक्सिन, ये सुना होगा आपने, थायरोक्सिन जो है उसकी दवाइयाँ सुनी होगी आप, जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनको दी जाते हैं। दे आर द हॉर्मोन्स, जो थायराइड हॉर्मोन्स है आपका थायराइड ग्लैंड वो प्रोड्यूस करता है, विच इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड जो हमने देखा हुआ है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस से कंट्रोल होता है, एचपीटी से कंट्रोल होता है। ओके, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, एचपीटी एक्सिस। कितने लोगों को ये वर्ड पहली बार पता चला, एचपीटी एक्सिस? पहली बार, गुड। सो रिमेंबर दिस वर्ड, एचपीटी एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। ये एक एक्सिस होता है, जैसे एक एचपीए एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ओके, तो वो कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है, वैसे ही एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस होता है, एचपीटी एक्सिस, कि जो ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिमेंबर, हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ओके, तो वो पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी विच इज द मास्टर ग्लैंड, वो एक्चुअली रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, स्टिम्युलेट करता है। जैसे यहाँ पर TSH यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, तो वो थायराइड को बताएगा कि अब थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करो, T3 एंड T4। ओके, सो हाइपोथैलेमस जो है वो TRH प्रोड्यूस किया, पिट्यूटरी ने TSH प्रोड्यूस किया, और थायराइड ने थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस किया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसमें T3 एक्टिव फॉर्म माना जाता है, T4 जो है वो स्टोरेज फॉर्म है, उसका कन्वर्जन होता है T3, और इस प्रोसेस में आयोडीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट सफिशिएंट आयोडीन ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। सो आपके थायराइड हार्मोन को ऐसा समझ लीजिए कि एक एक्सिलरेटर है, जैसे कार का एक्सिलरेटर होता है वैसे ही कितना फास्ट ये भागेगा कितना स्लो भागेगा वो ये थायराइड के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना एफिशिएंटली ये वर्क कर रहा है। ओके, कोई इंजन अगर बिगड़ा हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा तब जाके वो भागेगा। बट अगर वो नया इंजन है या वो इंजन अगर एफिशिएंटली वर्क किया हुआ है, सर्विस करवाया हुआ है, तो वो बहुत कम एफर्ट से जल्दी भागेगा या ज्यादा भागेगा। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। सो लेट्स से ये थायराइड सिस्टम है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH प्रोड्यूस करेगा।
उससे आपके पिट्यूटरी को पता चलेगा कि टीएसएच प्रोड्यूस करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उससे थायराइड ग्लैंड को पता चलेगा कि मुझे थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना है। सो यू कैन सी T3 एंड T4 जो प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, कैटेकोलामाइन इफेक्ट होगा, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे अलग 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 असर होंगे। बट जब ये होता है उसके बाद एक नेगेटिव फीडबैक हम उसे कहते हैं कि ओके अब इनफ प्रोड्यूस हो गया है, तो अब आपका थायराइड जो है वो आपके पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि बस अब प्रोड्यूस करना बंद कर दो, इनफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो चुका है। दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक, मतलब स्टॉप प्रोड्यूसिंग, राइट? एंड दिस इज हाउ इट कॉन्स्टेंटली वर्क्स। हाइपोथैलेमस इज लाइक द सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा, हाइपोथैलेमस सीसीटीवी, इट कीप्स वॉचिंग क्या करने की जरूरत है, क्या बढ़ाने की जरूरत है, क्या कम करने की जरूरत है, वो रिलीज करते रहता है या तो बताते रहता है कि मत रिलीज करो। फिर स्टिमुलेट करता है आपका पिट्यूटरी, और फिर जो मैक्सिमम अलग 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 डिपार्टमेंट है थायराइड के लिए, एड्रिनल के लिए, ओवरीज के लिए, जो अलग अलग हॉर्मोन्स दिए गए हैं वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब T3 और T4 जो आपका थायराइड हार्मोन है, उसका मेजर फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म को वो रेगुलेट करेगा। सो कैसे सेल्स फूड में से एनर्जी यूज करते हैं उसको वो कंट्रोल करेगा। बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है, जितना ज्यादा T3 उतना ही बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होगा। वो आपके हार्ट रेट, ऑक्सीजन यूज को इन्फ्लुएंस करता है, ब्रेन और मूड को वो सपोर्ट करता है। तो अगर थायराइड लो है मतलब ब्रेन फॉग, पुअर फोकस एंड डिप्रेशन होने वाला है। ओके जो आप बहुत सारे थायराइड डिसऑर्डर में लोगों को देखते हैं, ब्रेन फॉग मतलब डिसीजन ना ले पाना, क्लियरली सोच ना पाना, कंफ्यूजन में रहना, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है। सो स्पेशली बच्चों में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बाकी सारे हार्मोन जैसे इंसुलिन, कॉर्टिसोल, सेक्स हार्मोन, अगेन जस्ट लाइक जो इससे पहले हमने देखे, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंसुलिन, कॉर्टिसोल, थायराइड, सेक्स हार्मोन, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। अगेन कॉर्टिसोल और थायराइड फंक्शन दोनों कनेक्टेड होते हैं। जब जरूरत से ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो कभी कभी थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ T3 T4। एंड सेम जब थायराइड ग्लैंड आपका डिसफंक्शन होता है तो वो आपके कॉर्टिसोल को भी डिसफंक्शन करता है। सो बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर लाइक अ टीम। अब ये थायराइड फीडबैक लूप क्या है? सो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फोटो में, जब थायराइड हार्मोन ड्रॉप करता है तो पिट्यूटरी जो है वो ज्यादा टीएसएच प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि या नहीं, थायराइड हार्मोन की जरूरत है, कम प्रोड्यूस हुआ तो वो टीएसएच स्टिम्युलेट करेगा। और अगर लेवल बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी टीएसएच को स्लो डाउन कर देती है। और ये फीडबैक जो है उसकी वजह से एक अच्छा सा बैलेंस बना हुआ रहता है। इट इट वर्क्स लाइक अ थर्मोस्टेट, जो जैसे रूम टेम्परेचर, जब आपका एसी का रिमोट है आपके हाथ में, ओके, और आपको अगर ठंड लगे तो आप तुरंत ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर आपको गर्मी लगे आप टेम्परेचर कम कर दोगे। सो योर थायराइड इज लाइक दिस रिमोट कंट्रोल ऑफ अ एयर कंडीशनर। और वैसे ही आप अप एंड डाउन आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली विदाउट डूइंग एनीथिंग वो करते रहता है। ऑल राइट, ठीक है। होमवर्क के लिए देर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू डू। फर्स्ट, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको रिवाइज करो, एआई का यूज करके थोड़ा और स्टडी करो। दूसरा, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में आए उनको ऑब्जर्व करो, अगर आपको मौका मिलता है उनसे बात करने का तो अंडरस्टैंड कि उनके बॉडी में क्या सिम्टम फील हो रहा है। एंड ट्राई एंड जज कि क्या वो एड्रिनल फटीग तक आ चुके हैं। इफ यू सी लो मोटिवेशन, एकदम कम ड्राइव है उनके अंदर, फोकस कम है, वो उठते ही नहीं है, एकदम लेजी है, कंप्लीटली थकान के स्टेज में है, सो भी नहीं पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन अ वे डिप्रेशन टाइप के जोन में होते हैं, देन दैट मीन्स एड्रिनल फटीग का स्टेज आ चुका है। बॉडी बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल कुछ सालों तक प्रोड्यूस कर चुका है। ठीक है। स्पेशली रिटायरमेंट स्टेज जो होता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट स्टेज में आप इस अवस्था में देखते हो। बहुत सारे 35 के भी होते हैं जो एड्रिनल फटीग में आ जाते हैं, बिकॉज बहुत कम उम्र से उन्होंने अपनी लाइफ को भागना, सक्सेस के पीछे वो शुरू कर दिया। सो देयर्स टू मच स्ट्रेस जो बॉडी ने झेला और फिर उसके बाद एड्रिनल फटीग में लेकर आए।
तो वो केस स्टडी लीजिए, उनको हेल्प अगर आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ऑब्जर्व। ओके, रियल लाइफ आप जो सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना उतना ही जरूरी है। ऑलराइट, जो हमने सीखा उसको लेकर इज देयर एनी क्वेश्चन, या बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, एवरीथिंग इज क्लियर? संजय जी, आई लव द फोटो इन योर बैकग्राउंड। क्या बात है, एवरेस्ट बेस कैंप, बढ़िया। ऑल राइट, सो आई होप आज के सेशन में से जो सीखा आप अप्लाई करोगे, एटलीस्ट अपने आप के ऊपर जरूर 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 अप्लाई कीजिएगा। ओके, यू हैव नौजिया अंजलि। सो नौजिया जो होता है, अगेन उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं जरूर जब अलग उसका टॉपिक लूंगी तब बात करूंगी, बट आई लव टू नो if it is any question is related with cortisol especially. Thank you, Jayashri. So happy that you enjoyed it. You want to share about webinar, Shikha? Let me quickly unmute you, okay? Let me give you 30 seconds. Thank you, ma'am. Thank you. Today we went live for the webinar at 3 o'clock, and it was a paid webinar at rupees 99. I shared you with you earlier. एंड शुरू में मैं थोड़ा 5 to 10 मिनट्स बहुत ज्यादा नर्वस थी, एंड स्टार्ट होने के पहले, एंड जैसे आपने बताया वो कॉर्टिसोल लेवल कुछ गड़बड़ हो रहा था कि क्या, मुझे 10 मिनट के अंदर 4 बार पी जाना पड़ा था। तो वो एक रोलर कोस्टर मेरे पेट के अंदर ही घूम रहा था, आई डोंट नो। एंड उसके बाद आई क्लोज माई आईज, आई सॉ योर फेस एंड आई स्टार्टेड इट। एंड द वेबिनार वॉज वेरी नाइस मैम, 28 people joined and 3 people converted, they paid on the spot। एंड हमने अर्जेंसी थी लगाई थी कि 1 आवर के अंदर जो पेमेंट कर रहे हैं वो इतना प्राइस में है, एंड 1 आवर के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा। हमने, आप जैसे दिखाते हो ना कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, ये सब चीज आपको मिलेगी, एंड इसका वैल्यू इतना, वो टोटल प्राइस दिखाई थी, उस पर डिस्काउंटेड दिखाया था। एंड 1 आवर के अंदर जो आप अगर पे करोगे तो आपको और डिस्काउंटेड प्राइस, ये सिर्फ वेबिनार वाले पीपल्स के लिए है। तो 3 people कन्वर्टेड इन दैट, एंड थैंक यू सो मच आउटस्टैंडिंग, मैम। दिस इज रियली लवली। कितना चार्ज किया आपने? आई नो कि ये वेबिनार भी आपने पेड रखा था, आई थिंक यस मैम। 99 आपने बोला था। यस यस तो मैम। आपने 99 चार्ज किया, तो इसीलिए डेडिकेटेड ऑडियंस आई, 28 लोगों ने अटेंड किया और 3 लोगों ने रजिस्टर किया। कितने में? मैम 3300 में 3 लोगों ने रजिस्टर किया 21 डेज चैलेंज के लिए। और उसमें भी अभी सोचा है लास्ट डे में हम लोग सेलिब्रेशन सेशन रखेंगे, एंड वहां पे फिर हम लोग 3 मंथ्स का कोचिंग सेल करने वाले हैं वहां पे, कि अगर 21 डेज में इतना रिजल्ट आएगा, वहां पे लोग फीडबैक देंगे जो हम लोग जूम में रिकॉर्ड करेंगे, एंड वो हमारे फ्यूचर टेस्टिमोनीज बनने वाले हैं वहां पे। आउटस्टैंडिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग। मेक श्योर कि ये 21 डे के दौरान सीडिंग जरूर करते रहो। सीडिंग ऐसा करना है कि अगर आप पर्सनल कोचिंग नहीं लोगे तो ये 21 डे कोई काम का ही नहीं है। ऐसा बोलना नहीं है, इनडायरेक्ट मैसेज ऐसा जाना चाहिए। यस ओके, मैम। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू हेल्प देम। तो हम चाहते हैं कि वो है ना 21 दिन के बाद कहीं गायब ना हो जाए और अपनी पुरानी आदत में ना चले जाए। तो जरूर सीड करते रहो दैट मेरा हैंड होल्डिंग कितना जरूरी है, मेरे पास जरूर आओ, क्या क्या फायदा होगा, बाकी टेस्टिमोनियल है वो दिखाओ, एंड शो देम देयर फ्यूचर, शो देम द ड्रीम, एंड देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कन्वर्ट। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर व्हाट। अभी इसमें भी टेस्टिमोनीज दिखाए थे कि कुछ लोगों ने कैसे अपना वेट ड्रॉप किया है 5 डेज डिटॉक्स वर्कशॉप करके। कुछ कोचिंग के जो क्लाइंट्स थे, 3 मंथ्स के क्लाइंट्स, उन्होंने कैसे वेट ड्रॉप, उनकी ब्लोटिंग, उनकी कॉन्स्टिपेशन, बाउले मूवमेंट, इवन जॉइंट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किए। वो टेस्टिमोनीज देखने के बाद ना वो 3 people उसके बाद कन्वर्ट हुए। एंड आउटस्टैंडिंग, यस, तो आई वाज आउटस्टैंडिंग। कौन से विद टॉपिक के ऊपर आपने लिया था, क्या नाम था? रीसेट योर गट मैम। रीसेट योर गट, somebody was asking. Okay, lovely, outstanding. तो आपने जैसे एक पिरामिड बनाने बताया था ना, तो वी यूज द वर्ड बेस्ट फॉर्मूला, BESST, बेस्ट फॉर्मूला, बैलेंस्ड मील ऐसे करके। तो इमोशनल, स्लीप, स्ट्रेस एंड ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। तो अगर ये चीज आपको मिलेगी तो आप क्या सोचते हो कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना? तो दैट वाज द थिंग। वेरी 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 नाइस, एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू। 9900 का आपने रेवेन्यू जनरेट किया जस्ट आउट ऑफ वन वेबिनार, एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसके बाद आप मेन कोचिंग सेल करोगे। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम, एक्सट्रीमली थैंक यू हैप्पी। सो मच। आउटस्टैंडिंग। ऑल राइट गाइस, सो कीप प्रोग्रेसिंग, ऐसे ही बस करते रहो कुछ ना कुछ नया नया, और अपने क्लाइंट को रिजल्ट देते रहो। इफ नथिंग, एटलीस्ट कीप शेयरिंग समथिंग वैल्यूएबल ऑन सोशल मीडिया, और आपको इतने सारे लोग मिलेंगे।
जो नई नई चीजें आपको सिखाएंगे एज अ कोच ऑल्सो। हाँ मीनाक्षी जी, दैट रियली मीन्स अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी। आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है मेडिकल फील्ड का, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एड्रिनल फटीग को लेकर आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आज मैं आपको बहुत कुछ एडवांस्ड शेयर कर सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं स्लो जाऊं बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवर बर्डन यू विथ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली एड्रिनल फटीग इट सेल्फ इज अ वेरी बिग मास्टर क्लास। शायद मीनाक्षी जी ने सीखा होगा उसके ऊपर थोड़ा अलग तरीके से अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस या एजुकेशन में, बट बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इट्स अ वेरी बिग इश्यू गाइस। एड्रिनल फटीग इज अ वेरी बिग इश्यू, और अगर आप उसमें हेल्प कर पाओ ना किसी को, तो आप जेन्युइनली बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो। लोगों का स्ट्रेस, और मैं अल्टीमेटली बताऊं आपको, हम थियरी बहुत देखेंगे, बहुत सीखेंगे सारी चीजों को, बॉडी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, बट अल्टीमेटली बात 6 पिलर पे ही आ जाएगी। आप जो भी सीखोगे ना, अल्टीमेटली बात आएगी 6 पिलर के ऊपर ही। आपको यही लगेगा कि यार दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम लेकर आओ, वो एड्रिनल फटीग हो, वो मिस्ड पीरियड हो, वो एंडोमेट्रियोसिस हो, वो हेयर फॉल हो, या वो इवन डिप्रेशन हो, एवरीथिंग विल कम बैक टू द 6 पिलर्स। आप जब उसे बैलेंस कर दोगे, यू विल सी दैट एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग इन द बॉडी। ओके, सो जब आप मील टाइमिंग फिक्स करते हो, जब आप टाइमिंग सोने का फिक्स करते हो, जब आप मॉर्निंग रूटीन सेट करते हो, इवनिंग रूटीन सेट करते हो, एवरीथिंग चेंजेस। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हो, जानकी, प्रियंका, मानू, इट इज रियली वंडरफुल। जो शायद बीइंग अ डॉक्टर, आप में से कुछ लोग अग्री करेंगे दैट बीइंग अ डॉक्टर शायद जो खुशी नहीं मिलती ना, वो लाइफस्टाइल बदलाव लाने से जो क्लाइंट आपको दुआ देते हैं उससे मिलती है ना। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून। नेक्स्ट संडे को वापस से मिलते हैं, तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है। कल से नई बैच शुरू हो रही है एंड ऑफ कोर्स आईड लव फॉर यू टू ज्वाइन लाइव। लाइव जुड़ोगे तो और ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है। ऑलराइट, दिस इज बैच 14 जो कल से शुरू होने वाली है। इन केस यू हैव एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन स्टिल, तो आप जरूर टीम को बता सकते हैं। सी यू सून, बाय बाय।